हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपको रिएक्ट में हम एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करके किस तरीके से हम एपीआई कॉल करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से हम डेटा को फेच कर रहे हैं, कैसे अपने सर्वर साइड से किस तरह से हम एपीआई कॉल करके हम एप्लीकेशन में उसको रेंडर करा रहे थे। ठीक है, तो वो हमारा एक सिंपल मेथड था जिसमें हम लोग देन मेथड का यूज कर रहे थे। ठीक है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसी चीज को कि किस तरीके से आप अपने आप आपको एक्सियोस लाइब्रेरी का यूज करना है और अपने फंक्शन को असिंक्रोनस फंक्शन बनाना है और बना करके उसको किस तरीके से असिंक और अवेट का यूज करके आप किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाला वीडियो भी सेम है और ये भी वीडियो सेम ही रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो वही देख लेते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट का, तो प्लीज मेरा उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। दोनों में हमको जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि जो मैं एपीआई यूज करने वाला हूँ वो सेम यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में चलूंगा। और देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बना के रखी है ड्यू टू अपना टाइम सेव होने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्या करता हूँ कि मुझे क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। मुझे जरूरत पड़ने वाली है यूज स्टेट की, यूज क्योंकि अपने स्टेट को मुझे सेट करना होगा। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, तो क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी हमको एपीआई कॉल करना होता है तो हमको किस में करना पड़ता है, हमको यूज करना पड़ता है किसमें, यूज इफेक्ट में। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने यूज इफेक्ट का यहाँ पर यूज किया ना, तो देखो यूज इफेक्ट आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, आप या तो इस तरीके से कर लो या तो इसको यहाँ से हटा लो और यहाँ आओ और यहाँ पर कॉमा दे करके यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करो कि आप ये अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पर मैं गया और एरो फंक्शन का लेने के बाद स्कोप में आने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि एक हम लेने वाले हैं कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट मैं लेने वाला हूं एक फेच फेच डेटा। ठीक है, फेच डेटा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एरो फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले अपने फंक्शन को असिंक्रोनस बना लेंगे। असिंक 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 मतलब यूज करके, असिंक कीवर्ड का यूज करके, और यहाँ पर एरो फंक्शन की तरह हम दे करके इसको हम सबसे पहले अपने स्कोप में चले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको ट्राई कैच जो होता है ना, ट्राई कैच का ब्लॉक स्कोप ले लेना है। ठीक है, तो ट्राई में जाना है आपको। ट्राई में जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको लेना है कॉन्स्ट। ठीक है, क्योंकि आपको सर्वर से रिस्पॉन्स मिलने वाला है तो आप यहाँ पर एक क्या करो कि आप रिस्पॉन्स ले लो, एक आप अपना वेरिएबल का नेम। ठीक है, और अवेट, मतलब ये अवेट आपका कहाँ पर काम आता है, ये आपका मतलब कि जब तक आपका मतलब कि ये काम नहीं करता है, जब तक इसमें जो भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, वो वेट करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर अवेट कीवर्ड का यूज किए हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर एक एपीआई का यूआरएल चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगा मुझे, वो मिलेगा हमको यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर है ना, ये वाला मैं कॉपी करूंगा और ये कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसमें देन मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या किया आपने कि आपने यहाँ पर एक फंक्शन तो बना लिया, तो आपको इस फंक्शन के स्कोप के बाहर मैं इसको कॉल भी करना पड़ेगा, फेच डेटा को कॉल करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर कॉल कर लिया, ग्रेट। अब क्या है कि इस कैच में आप चाहते हो कि आप अपने कंसोल करा लो यहाँ पर एरर। ठीक है, एरर आपका यहाँ तक का आपका कोड का काम कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये सब चीज हो गया। तो ये सब चीज होने के बाद आप क्या करना है कि आपको एक स्टेट लेनी है, तभी तो आप अपने स्टेट को सेट कर पाओगे ना। तो कॉन्स्ट यहाँ पर लूंगा मैं डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक एरे ले लूंगा। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक एरे क्यों लिया है। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ से चलूंगा
अब यहाँ से चलूंगा और देखो एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है कि देखो यहाँ पर यूज इफेक्ट का जो मैंने हुक को कॉल किया है ना, इसमें हमको एक ब्लैंक एरे पास करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर केस स्कोप के बाद यहाँ पर ब्लैंक एरे पास कर दिया, जो कि आपका अनवांटेड री रेंडरिंग से बचाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके नीचे आएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि हम एक ले लेंगे यूएल। ठीक है, यूएल ले लेंगे। तो यूएल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या कि डेटा डॉट मैप फंक्शन लगाएंगे। मैप फंक्शन लगा के अपने डेटा को आइटरेट करेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं गेट। ठीक है, इसी गेट को, सॉरी यहाँ पर अंदर में ये ले लिए और इसके अंदर लिखेंगे गेट। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, रिटर्न करा लेंगे। रिटर्न कराने के बाद, ठीक है, रिटर्न कराने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक हम लेने वाले हैं लिस्ट। ठीक है, हम लेने वाले हैं लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस लिस्ट के अंदर हम बारी बारी से अपने हम सारे चीज को हम यहाँ पर फेच करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे और सबसे पहले देखेंगे क्या कि हमको रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। कंसोल में चल के देखना पड़ेगा मुझे कि रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये मैं चलूंगा वापस से, इस पर नहीं है, इस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया, एक्सियोस। देखो यहाँ पर हम लोग सब कुछ यूज तो किया, लेकिन हम लोग एक्सियोस को यहाँ डिफाइन तो नहीं किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट एक्सियोस को, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि चलेंगे यहाँ से और देखेंगे क्या, यहाँ पर चलेंगे कंसोल में, देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंसोल पर चलेंगे तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो मुझे क्या मिलता है। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको वो सारे के सारे डेटा आपको वापस से मिलने लगे। ठीक है, देखो इसमें डेटा में आपको मिल रहा है ना सारे के सारे चीज, ईमेल है, आईडी है, नेम है, फोन है, यूजर नेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आकर के हम यहाँ पर मतलब कि ये जो कांस्टेंट जो है ना, इस कांस्टेंट के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट डेटा में जाएंगे और सेट डेटा में रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, हम सेट करा देंगे अपने जो भी रिस्पॉन्स में जो डेटा है उसको हम सेट कराएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट में आएंगे और लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर हम करली ओपन करली क्लोज देंगे और यहाँ पर गेट डॉट। ठीक है, अब आओ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको नेम चाहिए, फोन चाहिए, यूजर नेम चाहिए, क्या चाहिए, हमको अभी केस में चाहिए नेम। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है नेम। ठीक है, अब जैसे ही इसको आप करते हो, देखो यहाँ पर सारे के सारे नेम यहाँ पर चले आए। देखो यहाँ पर, देखो किस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर चीजें वही सब चीजें हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डॉट देन का यूज नहीं किया है। मतलब ये कि प्रोमिसेस का यूज नहीं किया है हम लोगों ने, क्योंकि हालांकि ये जो है ना, असिंक अवेट में क्या होता है कि आपका क्लियर आपका कोड होता है। आपको मतलब इसको डेटा को अगर वो रीडेबल नहीं रहता है, उसको आपको डॉट देन करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पर असिंक अवेट का यूज करके आपका कोड बहुत ही क्लीन रहता है और आप इसको चाहो तो कैच भी कर सकते हो। सपोज करते हैं कि मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर यूजर से आर हटा देता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखो मुझे अब क्या मिलता है, यहाँ चलूंगा, देखो अब यह है ना, अब यहाँ से मैं हटाऊंगा इसको, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ पर, तो देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर एक्सियोस डॉट मैसेज क्या मिल रहा है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 8404। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पर आपको एरर मिल रहा है, 404 एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको कैच किया एरर दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यूजर। ठीक है, अब इसको वापस से मैं कॉपी करूंगा, सॉरी कॉपी करने के बाद सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर है कि मैं इसको करूंगा रिफ्रेश वापस से। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, फ्रेश
डेटा आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी इसका आपका स्टेटस कोड है 200 जहां देखा आपने सर्वर पे स्टेटस, मतलब कि वो सारी चीज ओके है। ठीक है, अब क्या है कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, वार्निंग मिल रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो आपको मैंने बताया था किस तरीके से इसको हैंडल करना है। इसको किस तरीके से हैंडल करना है, देखो यहाँ आऊंगा और यहाँ आकर करके मैं क्या करूंगा, इस गेट के बाद मैं यहाँ दूंगा एक आईडी, एक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट में जाएंगे और की देने के बाद हम यहाँ पर आईडी पास कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब जो होगा मेरा, वो जो मेरा है, देखना ये जो है यहाँ से अब मेरा ये एरर चला जाएगा। देखो यहाँ से मैं करूंगा, देखो अब चला गया एरर आपका यहाँ से। देखो ये आपको यहाँ पर सारे के सारे चीजें मिलने लगी। ठीक है, अब उसी तरीके से आपको यहाँ पर फोन नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर उसी तरीके से आपको यहाँ से हटा करके क्या था मेरा, फिर से मुझे देखना दो, यहाँ चलूंगा और देखो फोन है ना, फोन, तो यहाँ पर करेंगे ph फोन। ठीक है, तो यहाँ फोन कर दिया आपने यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर सारे के सारे फोन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। तो किस तरीके से आप अपने एपीआई कॉल करके कैसे आप डेटा को गेट कर सकते हो, यह मैंने आपको बताया। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और किसी तरह का डाउट होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।